हमारा भाड़ा 130 रुपया नेट रहेगा। इस क्षेत्र में लगभग लोगों ने 50% आलू खोद दिया है। 800 रुपए, 750 रुपए, 800 रुपए का रेंज खुलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है हरमोहन कोल्ड स्टोरेज में चचा संडा, मोहनपुर, रतनपुर। और अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टोरेज के हमारे साथ ऑनर है, ऑनर से बातचीत भी करेंगे और इस कोल्ड स्टोरेज के दिखाना भी चाहेंगे। भैया, कोल्ड अगर बात की जाए तो कोल्ड बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और पहली वर्ष इस कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ भी हो रहा है। कितनी तारीख को शुभारंभ होगा, क्या किसानों को फैसिलिटी मिलेंगी और इनका क्या अनुभव कहता है कि कोल्डो में आलू महंगा बिकेगा या खेतों में जो आलू बिक रहा है इससे कहीं ना कहीं कोल्डो के भाव में क्या सुधार रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब मुद्दों पे बातचीत भी होगी और सर से जानना भी चाहेंगे कि अपने कोल्ड में क्या क्या इस बार किसानों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि किसान यहाँ आए और जुड़ सके, जिससे किसानों का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हो सके। तो सर, स्वागत है आपका समाज की नज़र में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने कोल्ड के बारे में बता दीजिए कि जगह पे कोल्ड है और क्या क्या दूरी जो आसपास के एरिया है वो क्या क्या एरिया है, मतलब इधर की अगर बात की जाए। हमारा कोल्ड स्टोरेज ग्राम चचासंडा, पोस्ट मोहनपुर, रतनपुर, सद्दूपुर चौराहा में स्थित है। और इस कोल्ड को बनाने में जो समय लगा लगभग 10 महीने लगा। कोल्ड तैयारी में है और 10 तारीख को हम लोग कोल्ड का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें जो सहूलियतें हमें देनी है वो हमारे स्टाफ के लोग और हम खुद जाकर के गांव में अपनी बता भी रहे हैं। हमारा जो भाड़ा है पर पैकेट 150 रुपया है और जिसमें हम 10 रुपए पर पैकेट वापसी करेंगे, चाहे वो भाड़ा माना जाए या वो अतिरिक्त व्यवस्था मानी जाए। तो हमारा 140 रुपया रेट हो गया। अब हर कोल्ड में उतारने का और चढ़ाने का पैसा लेते हैं, वो हमारे कोल्ड में नहीं लगेगा। यानी कि 3.5 रुपया उतारने का लेते हैं और 7 रुपया लगभग चढ़ाने का लेते हैं। तो कुल मिला के ये 10 रुपए पैकेज हो गया। तो 10 रुपए हम वापसी करेंगे, ये 10 रुपया नहीं लेंगे, तो लगभग नेट किसान का जो खर्च आएगा वो 130 रुपया पर पैकेट आएगा। अच्छा, अगर किसान ये सारी चीजों का पैसा दे देता है तो कोल्ड का भाड़ा मान के चले 130 रुपये भाड़ा रहेगा। हाँ, अगर ये उतारने और चढ़ाने का अगर किसान पैसा देता है तो हमारा भाड़ा 130 रुपया नेट रहेगा। और यदि वो नहीं देता है उतारने चढ़ाने का तो हमारा नेट रेट 140 रुपया रहेगा। ये है हमारी स्थिति नेट रेट में। और वैसे हमारा रेट 150 है। वापसी जितना पैकेट आ रहा है, जिस किसान का जैसे 100 पैकेट आया तो इंटू 10 रुपया, तो उसको 1000 रुपया हम वापस देंगे। 10 रुपए पर पैकेट की वापसी है। अच्छा, वापसी रहते तो वापसी मान लीजिए 10 रुपये पैकेट की वापसी है। अगर बात की जाए जो किसान भाई हमारे फाइनेंस करवाना चाहते हैं, क्या फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस में हाँ। सुविधा रहेगी उसके बजट के आधार पे। जैसे उसका आलू अगर 50,000 रुपए का आलू आता है आज के बाजार को देखते हुए, तो हम लोग 20% तक शुरुआती दौर पैसा दे सकते हैं, 20% तक। यानी कि अगर 50,000 का आलू आया तो हम लोग 10,000 रुपया तक उसको खुदवाने का या अन्य व्यवस्था का हम पैसा देंगे। अच्छा, ये पैसे की अगर बात की जाए तो क्या ये ब्याज रहित होगा या ब्याज इसमें देना होगा? इसमें ब्याज कतई नहीं देना होगा। किसी भी परिस्थिति में जितना पैसा जाएगा हमारे कोल्ड से किसान के पास, वो ब्याज रहित होगा। उस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। कोई ब्याज नहीं देना होगा। अच्छा, अनुभव की अगर बात की जाए तो आप तो कई वर्षों से क्षेत्र में रहे, लगातार खेती भी कराते होंगे, तो इस साल क्या लग रहा है कि आलू का भविष्य कोल्ड में अच्छा रहेगा या किसान जो खेत में बेचना चाहते हैं वो अच्छा रहेगा? वैसे तो हमारी अपनी सोच है, किसानों ने लगभग इस क्षेत्र में जो 40 गांव के बीच ये कोल्ड स्टोर पड़ रहा है, इस क्षेत्र में लगभग लोगों ने 50% आलू खोद दिया है, जो अपना कच्चा ही बेच चुके हैं। और 50% आलू हम जिस जगह बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमारा कोल्ड है, उस जगह पे 50 से 60% मान लो आलू खड़ा है। और उसमें आलू जो डालेगा तो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस बार सुर्खी रहेगी आलू में, यानी कि तेजी की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। और क्या उम्मीद लग रही है लोगों कोल्ड का, अगर माना जाए जब खुलेंगे कोल्ड तो क्या भाव तक खुल सकते हैं आलू के? उम्मीदें हैं कि 800 रुपए के रेंज से आलू खुलना चाहिए। 800 रुपए, 750 रुपए, 800 रुपए का रेंज खुलना चाहिए। और फिर आप लोग किसानों के बीच में भी रहते हैं, आप कई किसानों के हम लोगों ने भी अपडेट इस क्षेत्र ले लिए हैं, तो परपरा और झुलसा रोग की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा। हाँ, बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस क्षेत्र में 30 से 35 पैकेट पर बीघे ही निकल रहा है। यहाँ जो 40 गांव के बीच में ये कोल्ड स्टोर है, तो 30 या 35 पैकेट ही एक बीघे में निकल रहा है। और जहाँ पे ये रोग नहीं है वहाँ 50 से 60 पैकेट निकल रहा है। अच्छा, शुभारंभ की अगर बात की जाए तो कितनी तारीख को अपने कोल्ड का शुभारंभ? 10 फरवरी 2024 को हम इसका प्रारंभ करेंगे। और जो हमारे किसान भाई हैं और या अन्य जो किसान आलू नहीं कर रहा है, तो गांव-गांव का हम जो है दावत कर रहे हैं। पर कैंडिडेट
सभी को एक तरफ से लगभग 40 गांव की हम दावत करेंगे, जिसमें लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों को भोजन कराएंगे इसी प्रांगण में, उनके साथ बच्चे भी होंगे। जी। अच्छा, अगर बात की जाए जो किसान भाई हरदोई क्षेत्र के भी आलू लाना चाहते हैं, तो क्या उनको कोई अलग अलग से सुविधा? उनको जो हरदोई क्षेत्र का आलू आएगा, दूरी से ज्यादा आएगा, हाँ। तो उसमें हो सकता है कि 2 से 5 रुपए की और भी छूट हम रखेंगे। और भी छूट। कुल मिला के अगर जो किसान हमारे वीडियो देख के आता मान सम्मान करेंगे। हाँ, मान सम्मान करेंगे। और किसान भाई हमारा सर्वो पे है, सब कुछ उसी का है। और प्रभु की व्यवस्था भी सारे लोगों के साथ है, चाहे किसान के साथ हो, चाहे हमारे साथ हो, चाहे कोल्ड के साथ हो। सब कुछ हमारी सोच में सब प्लस है, कतई कोई माइनस नहीं है। और जो भी आएगा हमारे यहाँ, उसका हमेशा स्वागत होगा। और तो अगर बात की जाए अभी की स्थिति में, तो अभी जैसे कि जो किसान भाई आलू रखना चाहते हैं, वो अभी से अगर कोल्ड में विजिट करेंगे तो क्या उनको कुछ खुदाई उदाई का इस तरीके का पैसा देना स्टार्ट कर? ऐसा है कि सारे किसान इस काम को नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे कमजोर किसान हैं उनको ये बजट दिया जाएगा। अच्छा, बारदाना वगैरह कब से देना चाहते हैं? बारदाना हमारा जो दिया जा रहा है वो बारदाना एकदम नया बारदाना है, कोई कटा फटा बारदाना नहीं है। बारदाना का जो पैसा है वो हम उससे जब उसका पर्चा बनेगा निकासी के टाइम पे, तभी हम लेंगे। और उसका रेट 35 रुपया, 35 रुपए है। तो भैया की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जानकारी दी। और एक चीज और उज्जैन निकल के आई, अगर बात की जाए भाड़े की, तो अगर किसान भाई उतराई और चढ़ाई का पैसा दे देते, वापसी नहीं देते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में भाड़ा पड़ता है, लगभग उसी भाड़े में कन्नौज जिले के कोल्डो में इस बार कहीं ना कहीं किसानों को भाड़ा देने पड़ेगा। ये भी एक आपकी अच्छी पहल है कि कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद जिले के आपने बिल्कुल बॉर्डर पे। हाँ। क्योंकि हमारा ये जो कोल्ड स्टोर है बॉर्डर कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आलू जो जाता था वो कमालगंज जाता था। और कमालगंज का ऑलरेडी भाड़ा 140 चल ही रहा है, 140 132 भी है, 132 रुपए भी है, 130 रुपए भी है। तो उसको भी हमें मैच कराना है। ऐसा नहीं, कन्नौज का भाड़ा 10 रुपए प्लस था, फर्रुखाबाद का 10 रुपए हमेशा सस्ता रहता है। तो इसलिए ये भाड़ा हमें इसलिए मैच कराएंगे कि कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीच का जो रेट रह जाए वो एकदम लाजमी हो, जिससे किसान भाइयों को वो दिक्कत ना रहे कि कमालगंज हम जाते थे तो वो रेट हमें कम पड़ता था। तो कमालगंज जाते थे वो 15 ले जाने के देते थे, 15 आने देते थे। तो लगभग हमारे कोल्ड से उन्हें 25 से 30 रुपए का पर पैकेट फायदा होगा। अच्छा, एक बात और भी करना चाहेंगे, कई किसान भाइयों की एक प्रतिक्रियाएं भी रहती हैं कि कोल्ड नए जो बनते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा भाव की, अगर आलू की बिक्री की बात की जाए तो बिक्री की सुविधा किस तरीके की रखेंगे? क्या जीटी रोड के भाव में आलू बिकेगा? यहाँ जीटी रोड के रेट में ही आलू बिकेगा। हमारे यहाँ व्यापारी कक्ष रहेंगे, जिसमें व्यापारी ठहरेंगे। और लगभग हम 5 रूम व्यापारियों को ही बना रहे हैं। 2 रूम हमारे बाहर के भी व्यापारी लाने का? हाँ, पूरा रहेगा प्रयास। चाहे वो बिहार का व्यापारी हो, चाहे हमारा किसी साइड का व्यापारी हो, किसी प्रदेश का व्यापारी हो। जीटी रोड के जो आलू के भाव जैसे गुरसाईगंज और कमालगंज बिकते हैं, इस तरीके वही हम रेट बिकवाएंगे। और सारा जिम्मा रहेगा कोल्ड का कि जो आलू बिकेगा वो जिम्मेदारी के साथ बिकेगा। किसी किसान का एक भी पैसा हमारे कोल्ड से कभी नहीं डूबेगा। तो अच्छा, कोल्ड की अगर बात की जाए तो कोल्ड में क्या जिस समय आलू बिकता है उस समय कुछ समय में यहाँ पे दे पाएंगे आप या नहीं दे पाएंगे? हम निकासी और जमा में परमानेंट रहे। किसान की 10 मिनट के अंदर कोई असुविधा है उसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो सर का कहना है कि डायरेक्ट जो किसान आएगा उसकी पूरा रहेगा। लेकिन हम किसी भी असुविधा के लिए तत्काल 10 मिनट के अंदर उसका समाधान निराकरण। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात निकल के आई कि भैया कई कोल्ड स्टोरेज ओनर होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं किसान डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं। भैया के यहाँ डायरेक्ट आप जब भी मिलेंगे तो डायरेक्ट मिलेंगे, और चाहे निकासी का समय हो चाहे रखने का समय हो, जितने टाइम आएंगे उतने टाइम मुलाकात होगी। जो भी आपकी बात होगी उस बात की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अगर बात की जाए तो फर्रुखाबाद से लगभग में सेम भाड़ा मैच करने का मामला इन्होंने भैया ने बिल्कुल बैठाया। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। इसी तरीके सभी कोल्ड मालिक अगर अपना प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को आलू के भाव में थोड़ा एक सुधार मिल सकता है, थोड़ी एक राहत मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं भैया की एक प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन भी है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि इस कोल्ड स्टोरेज में आए और फर्रुखाबाद के ही भाड़े में, कन्नौज जिले में पहला कोल्ड स्टोरेज शायद ऐसा होगा जो कन्नौज जिले में फर्रुखाबाद के भाड़े में आलू की रखवाने के लिए सुविधाएं दे रहा है। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय जवान जय किसान।